वो धुआं उसकी आंखों में पड़ा, उठ के भाग गया वो। निपट जाएगा। गिर जाइए नीचे। पंचर है ओ यार। आप देखूं या कुछ देखूं, मेरा सर घूम जाता है। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज अ न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से धनौल्टी की तरफ। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बाइक राइड होने वाली है। मुझे पता है बहुत खूबसूरत रास्ते आएंगे रास्तों में, और आप लोग मेरे साथ चलो इस राइड पे एंड लेट्स सी एंड एंजॉय दिस राइड। क्या हाल दोस्त? बढ़िया। सेक ले तुम्हारे साथ, हाथ सेक ले तुम्हारे साथ। थोड़ी आग जली हुई मिल गई, जाके हाथ सेकते हैं थोड़ी देर बैठ के। भाई थोड़ी देर हम भी हाथ सेक लें क्या? कहाँ जाना है? मुरादाबाद। वो धुआं उसकी आंखों में पड़ा, उठ के भाग गया वो। हाथ पूरे नीले पड़ गए थे। ये वाला हाथ तो देखो, ये नस नीली पड़ गई मेरी। ये नस नहीं, क्यों नीली पड़ गई यार ये नस? ये तो तेरे तो बिल्कुल मजदूरों जैसे याद है। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। निकलना चाहिए था हमें। सो हे गाइस, व्हाट्सअप। अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं धनौल्टी। ये सब तो मैंने बता ही दिया मोटो ब्लॉग में। बाइक से जा रहे थे, इतनी ठंड लग रही थी, मेरा हाथ सुन पड़ गया था पूरा। ये देख रहे हो नस, ये वाली नस। वो देखो गधा भोपड़ का हाईवे में भागता हुआ जा रहा है गर्मी लाने के लिए। निपट जाएगा। तू भाग ले, पैर में गर्मी पैदा हो गई। नहीं भागूंगा मैं। आई डोंट रन फ्रॉम शिट मैन। अगर मुझसे पूछोगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 यहाँ कितनी ठंड हो रही है, तो मैं 11 बोलूँगा। यहाँ मूता है मैंने ये कह रहा है मैंने यहाँ पे मूता हुआ है। ये इसकी यादें हैं, ये रास्तों से इसकी यादें हैं कि कहाँ मूत के चलता है, इसको याद रहता है। लास्ट टाइम मैं गुड्डू के साथ आया था, मैंने यहाँ नाश्ता करा था। सीधा बैठ फिर भोपड़ी के। अबे हेलमेट सीधा कर, मैं मोटर लॉक दब रहा है ऐसे नीचे। अभी 217 किलोमीटर बचा है। जब 150 किलोमीटर बचेगा तब रुक के कुछ खाएंगे यार। अभी एक ढाबे पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, और बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप आ रही है, धूप से भी कुछ नहीं हो रहा है, इतनी ठंड है। और वो उस गधे की बात सुनो, अभी हम 120 की स्पीड से चलते हुए आ रहे हैं 200 किलोमीटर से, और वो कह रहे हैं भाई कि ग्लव्स पहन के इंजन पे हाथ लगा लो 2 सेकंड के लिए। जब तक बैठेंगे यहाँ पे, जब तक बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। तो इतनी ठंड है कि मैंने एक हुडी और डाल ली है, एक स्वेटर, एक हुडी, उसके ऊपर एक और जैकेट। ऐसा लग रहा है जैसे 20 किलो एक ही दिन में बढ़ा लिया हो मैंने। तो ढाबे पे खाना खा के अफान ने बाइक चलाई, तो मैं पीछे बैठ गया था। फ़ोन में, दोनों फ़ोनों में चार्जिंग कम थी, तो मैं फ़ोन चार्ज कर रहा था पीछे बैठ के। और पीछे बैठ के जो नींद आ रही थी भाई साहब, मतलब एक 30 सेकंड की, 40 सेकंड की झपकियाँ लेते हुए सो रहा था मैं। पेट्रोल डलवा ले क्या? है तो अभी आधा। पहाड़ पे महंगा मिलेगा। डलवा देते। नॉर्मल पेट्रोल नहीं है क्या? उधर भी नहीं है। आधी टंकी बची है, 150-200 किलोमीटर और चलेगी। अभी जाओ, अभी जाओ, अभी। चाचा कॉफी है? कॉफी 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 कॉफी। भोपड़ी में पूरा कॉफी का पैकेट खिलाऊंगा तुझे, अभी रुक जा। क्यों? सोए पड़ा ठोकर मारे पड़ा है। उतर भोपड़ी के, उतर। दो कॉफी।
कॉफी का पैकेट मांग। कॉफी लो। फाकेगा तू, कॉफी पिएगा नहीं साले, लाएगा तू कॉफी पिएगा तू। कॉफी कॉफी फाकेगा तू, पिएगा नहीं, पीने का टाइम चला गया। चलो भाई कॉफी पी लिया यहाँ पे। हम मिलेंगे ना कभी। पहाड़ पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं। वे वो ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे धीरे चलाइए। ठीक है। ये कुल जमा 4 पेड़ों को ये कह रहा है फॉरेस्ट है, हल्के चलाइए, कोई जानवर सामने आ जाएगा। सुन लो इस भालू की बात है। पेट्रोल पंप इसकी वेट की। बड़े देर बाद पेट्रोल पंप मिला है, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ख़त्म होने की कगार पर आ गया पेट्रोल। नॉर्मल पेट्रोल है, फुल कर दीजिए। हाँ नॉर्मल फुल। बहुत ही प्यारा रास्ता है यार। गिर जाइए नीचे, साले खत्म ही हो जाएगा गिर गया तो उन अंकल ने बताया इसी रास्ते, जिस रास्ते से हमने यू टर्न लिया था, मैगी पॉइंट था, उसी रास्ते पे वापस जाओ। तो यहाँ पर आगे जाके एक कच्चा रास्ता है, गूगल मैप से भी नहीं है रास्ता, कह रहे हैं रास्ता गांव से जुड़ेगा एक, फिर आगे जाके मेन रोड से जुड़ जाएगा। तो हमने अंकल की बात पे भरोसा रख के अपनी जान को रिस्क पे रख के यहाँ पर आ गए। और ये तो बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। लग रहा है पंचर हो गया पीछे टायर। हैं? लगा, चलो चलो चलो। देख ले एक बारी, पंचर है। अरे यार वापस चलते हैं, वहाँ नीचे किसी से पूछते हैं, पंचर वाला होगा। पंचर तो लगवाना ही पड़ेगा ना, टायर फट गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा ही नीचे है यार, वो इतनी दूर पैदल आएगा क्या? आने वाला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पंचर पंचर लग जाएगा यहाँ पे कहीं पे पंचर। हाँ हाँ पंप दे दीजिए भाई। पंचर की दुकान तक का काम चल जाएगा। उन भाई ने हवा भरवाई, हवा भरवा के मैं फौरन भागा जल्दी से पंचर की दुकान ढूंढने। पीछे 2 किलोमीटर दूर पंचर की दुकान देखी, उनमें से किसी को भी हिमालयन का पंचर बनाना नहीं आता था। तो एक बंदा बाइक का पूरा टायर वायर खोल रहा था। तो मैंने कहा भाई आप टायर खोल रहे हो, वापस फिट कर पाओगे इसे? कह रहा है नहीं। तो मैंने कहा भाई तो खोल क्यों रहा है फिर इसे? तो फिर मैंने कहा कि हवा निकालो और ट्यूब लगी लगी इसमें पंचर लगा दो। तो उसने वैसे करा। फिर जब मैं वापस आया तो अफान को उसने, जो आदमी ने पंप दिया था, उसने बताया कि धनौल्टी के दो रास्ते हैं, और दोनों रास्ते इस वक्त के अभी बंद हो चुके हैं टेम्परेली। एक नदी में बह गया, मतलब एक पानी से बह गया रास्ता, और एक रास्ता ऊपर गांव से है, जो वो कह रहा था आगे जाके वो बंद मिलेगा, वो रास्ता रात को बंद है। तो हमने फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि धनौल्टी कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर रात को धनौल्टी के रोड जो है बिल्कुल सेफ़ नहीं है। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, अगर हम भटक जाते या कुछ भी हो जाता, ऊंच नीच या पंचर ही क्यों ना हो जाता, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अभी हमने डिसाइड करा है, अभी हम मसूरी जा रहे हैं। अभी रात होने से पहले हमें मसूरी पहुँचना है और एक होटल लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं तो पूरी रात का जगा हुआ हूँ। मुझे जगह जगह ऑलमोस्ट 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए कि मैं सोया नहीं हूँ। भलकनाथ टेम्पल, ये भाई इससे मसूरी करिए। पक्का? हाँ मसूरी कर दे। नहीं बैक कर इसे मसूरी कर ऊपर। क्या चूतिया लगता है यार हमारा। तू आया ना मेरे साथ में? क्या
कुछ नहीं अबे वो तूने लगा रखा था बालकनाथ टेम्पल ओ वाला। भोफड़ी के तूने लगा के दिया मैं। अबे गधे, तूने लगा रखा था बालकनाथ टेम्पल वाला, उसी के सामने लगा रहा था ना तू। लेकिन तुझसे कहा था लगाने के लिए, फिर तूने हक दिया पजामे में, बैंड चोद। तो नींद मरी गई है मुझे, ऐसा कोई ऐसा नींद नहीं आ रही है, बस मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। वॉशरूम का नाम लिया और वॉशरूम सामने है, लेकिन ये महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए भी है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं सीधा अपने होटल रूम के वॉशरूम में जाऊंगा। बिकॉज आई लाइक टॉर्चरिंग माई गॉल ब्लैडर। मैं तो बस रास्तों को एंजॉय करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग भी करो। ये रास्ता कितना प्यारा है यार। अरे कहाँ जाना है बहनचोद? क्या कर रहा है भाई तू? इधर चढ़ाना है क्या इस गली में? सो रहा था क्या भोपड़ी के? गिर जाता नीचे भी। पहाड़ों के साथ सर घूम रहा है ना, तो सोया नहीं हूं ना मैं, कंसंट्रेट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है मेरे को। अगर मैं एक तरफ को भी मैप देखूं या कुछ देखूं, मेरा सर घूम जाता है। आंटी चाय है आपके पास? 2 चाय दे दीजिएगा जी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं ना 2 दिन का जगह हुआ था, तो मेरे ना हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी बाइक चलाने की। तो मोटर व्लॉगिंग करते करते ना मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था, तो मैंने मोटर व्लॉगिंग बंद कर दी और सीधा होटल पे गए, अभी बाहर निकले, फिर खाना वाना खाया और अभी माल रोड पे घूम रहे हैं। थोड़ा सा व्यू देखो यार। माल रोड तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। बार्गेनिंग करी, हमें 800 रुपीज़ पर नाइट का रूम मिल गया। अब उसमें सोना है, सुबह उठ के चेकआउट करना है, ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू ऑल, बाय।